बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त दायर हुई है और दरख्वास्त दायर होने के बाद आज ही दो नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं। वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और एक निगरान पंजाब हुकूमत ने, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है और 9 मई को पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के इल्ज़ाम में जो नामजद मुलजमान थे उनकी ज़मानत का हुक्म जारी कर दिया अदालत ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ केसेस थे उसमें मज़ीद एक नया केस था। उसमें जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत से इस्तदा की गई थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत की जानिब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद का उनके मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत की दरख्वास्तें भी पेंडिंग हैं और साथ उसकी जानिब से उनकी जो पुलिस है उनकी जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और कहा गया था कि जो अस्करी टावर पर हमला है, अस्करी टावर हमला केस में उनकी जो उनका फिजिकल रिमांड है उसकी इस्तदा की गई थी और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और अदालत की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। गुलबर्ग अस्करी प्लाजा पर हमला और जलाओ गिराव के मुकदमा में जो उनकी अदालत ने रिमांड दिया है। पुलिस ने अस्करी टावर हमला में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल से तलबी की दरख्वास्त दायर की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद गुलबर्ग अस्करी टावर हमला केस में मुलव्वस है। तफ्तीश के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद थाना गुलबर्ग के मुकदमा नंबर 1271/23 में मतलूब है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए पीटीए रहनुमा को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद दीगर मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल में है, जबकि दूसरी जानिब जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे जिनको मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था और उसमें एक इल्ज़ाम था पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का। 9 मई के वाक़यात में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का जो इल्ज़ाम था उसमें अदालत ने 15 मुलज़मान की बाद उस गिरफ्तारी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। पहले बुरी ज़मानतें थी, जो कारकुनान या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाहर हैं, लेकिन अब ये सिलसिला चल पड़ा है इस चीज़ का बाद अज़ गिरफ्तारी का। अदालत ने 9 मई को पुलिस की गाड़ियाँ जलाने और तोड़ फोड़ में मुलव्वस मुलज़मान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ अहमद भुट्टर साहब, लाहौर के जो जज हैं, उन्होंने बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानतों पर फैसला सुनाया और 1-1 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज़ रिहाई का हुक्म दिया है। अदालत ने मुलज़मान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मुलज़म थाना मुगलपुरा के मुकदमा नंबर 1570/23 में नामजद हैं। मुलज़मान में अहमद अली, सैफुर रहमान, इलाही बख्श, मकसूद मसीह, खाबर हुसैन, शाहदीन, इमदादुल्लाह, अकबर खान समेत दीगर शामिल थे। मुलज़म 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में थे। अब उनकी जिस्मानी रिमांड की उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली है अदालत की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी परवेज़ इलाही की जानिब से कि उनकी 2 दरख्वास्तें थीं। जेल में इलाज और सहूलियात के लिए दरख्वास्तें दायर की गई थीं। एंटी करप्शन के जज अली रज़ा अवान ने दायर दरखास्तों पर समाअत की। समाअत में परवेज़ इलाही के वकील राना इंतज़ार ने दलाइल दिए कि परवेज़ इलाही बीमार हैं, उनको सहूलियात नहीं मिल रही। परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला हैं, उनको जेल में इलाज की सहूलियात नहीं दी गई। वकील ने इस्तदा की कि परवेज़ इलाही को इलाज की बेहतर सहूलियात दी जाएँ। परवेज़ इलाही को साबिक वज़ीर आला होने के बायस जेल में बी क्लास की सहूलियात दी जाएँ। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल से परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया है और अदालत ने समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी है, जबकि परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर आज अदालत में समाअत हुई। और चूँकि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है भर्तियों में बदउनवानी का, इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमात थे। मुख्तलिफ मुकदमात में इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। इनके ख़िलाफ़ गुजरांवाला में 3 मुकदमात थे, एक मुकदमा लाहौर में था, डिस्चार्ज कर दिया। ये जो 5वां मुकदमा था उसमें ये भर्तियों में बदउनवानी का केस था और ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। और मज़े की बात यह है कि एंटी करप्शन ने आज भी, दिलचस्प बात है क्योंकि अदालतों के अहकामात तो माने नहीं जा रहे, महकमा एंटी करप्शन ने आज भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। मैंने आज आपको दिन में बताया था कि रिकॉर्ड जमा करवाने का आज आखिरी मौका दिया हुआ है, लेकिन आज भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया गया। और सदर पीटीआई परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। राय मुमताज़ की सदर पीटीआई परवेज़ इलाही और राय मुमताज़ दोनों की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त पर समाअत हुई। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रज़ा ने समाअत की। परवेज़ इलाही के वकील राना इंतज़ार ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि प्रोसिक्यूशन
آج بھی مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کر سکی۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ تفتیشی افسر کوئٹہ گیا ہوا تھا، وہ واپس آ رہا ہے، ابھی راستے میں ہے۔ پروسیکیوشن نے مکمل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگی، جبکہ اینٹی کرپشن حکام نے مقدمہ کا جزوی ریکارڈ پیش کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی۔ جو معاملات تھے اور عدالتوں کی جانب سے، چونکہ بعد از گرفتاری جو ضمانت ہے اس میں عدالت ایک دن سے زائد کی تاریخ نہیں دیتی، اور پھر اتوار بھی آ گئی، تو اتوار کے بعد 12 جون ورکنگ ڈے تھا، تو عدالت کی جانب سے عدالت نے یہی مناسب سمجھا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جج صاحب کی جانب سے ریلیف دیا گیا، تو نگران حکومت نے اس کے اوپر پورے کا پورا ایک پریس کانفرنس کر دی اور جج صاحب پر الزامات لگا دی، اور جج کوئی اور پھر جو وکیل ہیں پرویز الہی کے، رانا انتظار صاحب جو صدر ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے، ان کے اوپر الزامات کی بارش کر دی۔ تو اس وجہ سے پھر چیزیں ہماری تو جو بڑی عدالتیں ہیں وہاں دباؤ اور پریشر جو ہے وہ آنریبل جو عدالتیں ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر اس وجہ سے پریشانی کا باعث بن رہا ہے یہ سارا معاملہ۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سول سوسائٹی کی جانب سے ایک درخواست، وہ اہم درخواست ہے، سول سوسائٹی جب درخواست دائر کرتی ہے سپریم کورٹ میں تو وہ اہم ہوتی ہے۔ سول سوسائٹی کی درخواست پر عدالت میں سپریم کورٹ میں دائر ہوئی، اور دن میں آج یہ درخواست دائر ہوئی، اور آج شام یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے، نگران پنجاب حکومت نے فوج کی تعیناتی کا حکم واپس لے لیا ہے۔ نگران پنجاب حکومت نے فوج کی تعیناتی کا حکم واپس لے لیا ہے، اور پنجاب حکومت نے صوبے میں فوج کی تعیناتی کا حکم واپس لیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس درخواست میں باقاعدہ طور پر جو پریئر تھی اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ تھا کہ جو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو تعینات کیا گیا ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی سامنے لایا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا جائے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ جو فوج کی تعیناتی ہے اس نوٹیفیکیشن کو ختم کیا جائے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں فوج کی تعیناتی کا جو حکم ہے اس کو واپس لے لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد نے وزارت اور جو پنجاب میں 9 مئی کے واقعات کے بعد 10 مئی کو فوج کی تعیناتی کا آرڈر جاری کیا گیا تھا، اور وزارت داخلہ سے آرٹیکل 285 کے تحت 245 کے تحت معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی درخواست دائر کی گئی، اور کہا گیا کہ پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو ہم نے آپ سے استدعا کی تھی کہ جو پاک فوج ہے اس کو تعینات کیا جائے، 9 مئی کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے، ہنگامہ آرائی تھی، اس وجہ سے ہم نے یہ استدعا کی تھی، اب ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن تھا ہم اس سے وڈرا ہوتے ہیں، اور جو صوبے میں فوج کی تعیناتی ہے اس کا حکم واپس لیتے ہیں۔ اور وزارت داخلہ چونکہ پنجاب نے ڈائریکٹ تو پاک فوج کو نہیں لینا ہوتا، 245 کے تحت وفاقی حکومت ہی آرڈر جاری کر سکتی ہے، تو جو نگران حکومت تھی اس نے وزارت داخلہ کو کہا، اور وزارت داخلہ کی جانب سے پھر جو آرڈر جاری کرنا تھا یا نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، تو یہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا۔ دوسرا نوٹیفیکیشن ہے جو احمد بلال ہیں، یہ سیکشن آفیسر ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے، ان کی جانب سے دی سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب منسٹری آف انٹیریئر، ان کو یہ جاری کیا گیا، ڈی ریکوزیشن آف ٹروپس آف پاکستان آرمی ڈپلائڈ فار مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دا پروونس آف پنجاب۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب میں آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو یور آفس آرڈر کا نمبر دیا گیا 10/5/2023 آن دی سبجیکٹ نوٹڈ ابو، ویئر ان ٹروپس ایسٹس آف پاکستان آرمی ور ڈپلائڈ فار maintaining law and order situation across the Punjab province in aid of civil power under Article 245 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and Section 4, Subsection 3, Subsection 2 of ATA 1997. I am further directed to request that the said troops assets of Pakistan Army may kindly be relinquished with immediate effect under intimation to this department please. کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی پنجاب میں جو تعینات کیے گئے تھے 10/5 کو، اس کے لیے کہا گیا کہ جی آپ سے یہ گزارش ہے، حکومت پنجاب کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی کہ جی آپ سے یہ گزارش ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ انٹیریئر منسٹری کو کہ آپ سے گزارش ہے کہ جو 10/5 کو آپ نے تعینات کی تھی فوج، تو ہم وہ اپنا جو حکم ہے وہ واپس لے رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی وڈرا کریں، اور جو جو ہے وہ امیجیٹ ایفیکٹ کے ساتھ ان کو ٹروپس کو واپس بلایا جائے۔ یہ پنجاب حکومت کی جانب سے ہے۔
वफाकी हुकूमत ने, चूँकि इस्लामाबाद में भी तैनाती की गई थी, इस्लामाबाद में तैनाती के हवाले से जो कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया, और ये ख़त लिखा गया वज़ारत दाखिला को, और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब किया गया था हालात और अमन व अमान के लिए, और साथ ये कहा गया कि अमन व अमान के लिए जो फ़ौज को तलब किया गया था, हम ये समझते हैं कि उस ऑर्डर को वापस लिया जाए, और अब हालात माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। इस वजह से अब फ़ौज को जो हमने यहाँ पर तैनात किया था वो वापस बुलाया जाए। अब 10/5 को 10/6, आज 10/6, एक माह के बाद ये नोटिफिकेशन, अब ये नोटिफिकेशन 2 दिन बाद भी हो सकता था। अब ये मामला समझ आ गया। मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है जो दायर हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारे मामलात को देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। अब ये बात वफाकी हुकूमत के भी इल्म में थी, ये बात निगरान हुकूमत के इल्म में भी थी कि जो हमारे इदारे हैं या जो पाक फ़ौज है, जिसकी ज़िम्मेदारियाँ बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिक्योरिटी के जहाँ हालात ख़राब हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो खामखा में जब हालात ठीक हो गए, वो तो 2-3 दिन के बाद मामलात ठीक हो गए थे, उसके बावजूद पाक फ़ौज को तैनात रखना ये कोई मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि जो पाक फ़ौज की ज़िम्मेदारियाँ हैं या वो जहाँ पर उनको तैनात होना चाहिए वहाँ पर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, बजाय इसके कि वो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पर या निगरान हुकूमत की ख्वाहिश पर जो पंजाब में और इस्लामाबाद में तैनात रहें। बहरहाल इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने भी, और वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में और निगरान हुकूमत पंजाब ने भी नोटिफिकेशन जारी करके जो तैनाती का फ़ैसला था वो वापस ले लिया है। तो आधा काम तो हो गया, जो उस दरख्वास्त में आधा रिलीफ था वो तो पहले ही मिल गया। अब आ जाता है मामला मिलिट्री कोर्ट्स का, शहरियों की जो सिविल जो शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में, उसके ऊपर जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा, और फिर उस पर समाअत होगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।